हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है आज के सेशन के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रॉप वीड कंपटीशन, यानी कि फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के बारे में आज इस सेशन के अंदर हम यहां पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था जनरली जो है वीड के बारे में, तो वीड के अंदर जो हमने इंपॉर्टेंस उसकी क्या होती है पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर चुके थे। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है यहां पर क्रॉप वीड कंपटीशन। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम यहां पर बात करेंगे। क्लास आपकी बायलैंग्वेज रहेगी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे जो है इस क्लास को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ चाहे आप 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लेंगे। एग्रीकल्चर बाय अमन सर के नाम से लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको इस जो है क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप प्रॉपर नोट्स अपने बना सकते हैं और बने बनाए आपको यहाँ पर मिल भी जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी कोई डिस्कशन है तो आप मेरे से यहाँ पर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के बारे में। तो पहले कंपटीशन का मतलब तो पता होना चाहिए ना। वैसे तो आप लोग जनरली कंपटीशन का मतलब अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि आजकल जो है कंपटीशन का ही जमाना है। बिना कंपटीशन के आज के टाइम में कुछ भी नहीं रखा है ना। जैसे आप लोगों ने अभी बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लिया है, तो आप भी जनरली क्या है एंट्रेंस एग्जाम देकर ही आपने एडमिशन लिया होगा, या चलिए कईयों का मेरिट के बेस पर भी एडमिशन हुआ है, तो वहां पर भी क्या है आपकी मेरिट लगी है, जिसकी मेरिट हाई थी उसको एडमिशन मिला। तो यही क्या कहलाता है आपका कंपटीशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल चलिए और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर एक क्लास है, ठीक है, इमेजिन करिए अपनी अपनी क्लास को। उस क्लास के अंदर जो है आपके 30 बच्चे जो है पढ़ते हैं, लेकिन उस क्लास के अंदर जो सीट है वो बैठने के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए सीट्स है वो सिर्फ 25 हैं। तो डेली जो है आपकी हो सकता है थोड़ा अंदमंद होती होगी कि भाई ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है। जो पहले आके बैठ जाता होगा वो उसकी सीट हो जाती होगी। ये जनरली क्या है आपका कंपटीशन है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप जो है एक रूम के अंदर रह रहे हैं, उस रूम में के अंदर क्या है आपका एक ही बेड लगा हुआ है, सिंगल बेड लगा हुआ है और आप आसानी से उस पर सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। लेकिन दो लोग और आपके उस रूम के अंदर आ जाए, उस समय सोने के लिए खाने के लिए जो आपका कह लीजिए कंपटीशन हुआ, यानी कह लीजिए एक तरीके से लड़ाई झगड़े होंगे, वो क्या होगा आपका कंपटीशन होगा, है ना। वो जनरली क्या कहलाएगा कंपटीशन कहलाएगा। तो कंपटीशन के पॉइंट से आप अच्छे से, यानी कि कंपटीशन के वर्ड से, प्रतिस्पर्धा के वर्ड से आप अच्छे से जो है वाकिफ है। मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को इसके बारे में नहीं पता होगा। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि क्रॉप वीड कंपटीशन क्या होता है, क्रॉप वीड कंपटीशन जो है किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बट थोड़ा सा हम यहां पर जान लेते हैं कि आखिर पौधे को चाहिए क्या होता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये आपका, मैं यहां पर एक छोटा सा पौधा बनाता हूं, छोटा सा क्या या फिर जैसा भी आपका बनता है। यहां पर एक मैंने ये पौधा बना दिया, ठीक है, ये क्या है मैंने यहां पर प्लांट बना दिया। आप फटाफट जो है सोचिए कि पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ये पौधा है, इसको अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है, अपनी वृद्धि करनी है, तो इसे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बताओ। इस पौधे को क्या क्या चीजें चाहिए होंगी अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, सिंपल सी बात आपको ये बतानी है। तो हम न्यूट्रिशन के बारे में या फिर कह लीजिए प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो प्लीज पिछली क्लास से जाके देखिए, 1 बाय 1 करके सारी क्लासों को कवर करिए। आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, अगर आपका बेसिक ही जो है क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। तो प्लीज बेसिक क्लियर करने के लिए सारी क्लासों को सीक्वेंस में देखना जरूर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे देखेंगे जाके।
और जो है जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसे जनरली क्या है आपके न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व उसे कहा जाता है। 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए थे, है ना, याद होगा। इसके अलावा जनरली और क्या चाहिए होता है, पौधे को मॉइस्चर चाहिए होता है। मॉइस्चर का मतलब यानी पौधे को जनरली जो है नमी चाहिए होती है, पौधे को क्या है पानी चाहिए होता है। जैसे हमें पानी की जरूरत होती है वैसे ही पौधे को जरूरत होती है, यानी कि मॉइस्चर भी चाहिए होता है। तो न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर की अगर बात करें तो दोनों का दोनों पौधा कहां से लेता है, आपका जो सोइल है यानी मिट्टी से जो है अपटेक करता है। दो चीजें तो ये होगी। इसके अलावा पौधे को और क्या चाहिए होता है, तो इसके अलावा पौधे को जो है लाइट चाहिए होती है, यानी कि प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, लाइट की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ पौधे को और क्या चाहिए होता है, प्रॉपर स्पेस भी चाहिए होता है, यानी कि प्रॉपर जो है आपकी कह लीजिए जगह भी चाहिए होती है, प्रॉपर स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ स्पेस में जनरली हम CO2 को काउंट करते हैं, क्यों करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या था, आपका एक फसल का पौधा था, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लगा लेता हूं, ये जनरली क्या है मेज का प्लांट था। ये किस चीज का प्लांट था, मेज का प्लांट था। तो मेज के प्लांट को जनरली क्या है, ये सारी चीजें चाहिए हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एक जनरल रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पर बताई है, उसे मॉइस्चर भी चाहिए होगा, उसे न्यूट्रिएंट भी चाहिए होंगे, उसे लाइट भी चाहिए होगी, उसे क्या आपका स्पेस भी चाहिए होगा, यानी कि उसे जनरली जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होगी। न्यूट्रिएंट एंड आपका मॉइस्चर का क्या काम होता है वो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। लाइट यानी प्रकाश उसे क्यों चाहिए, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है पौधे जनरली क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उस फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने ये 10वीं 11वीं में या फिर 8वीं क्लास के अंदर साइंस के अंदर पढ़ा होगा। देन इसके साथ ही साथ उस प्रकाश संश्लेषण के टाइम फोटोसिंथेसिस के समय जो है पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। ये बात भी आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पौधे जनरली क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो है प्रयोग करते हैं। अगर रिएक्शन की बात करूं तो आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होगी, CO2 प्लस जो है आपका H2O, ये चल के आगे जनरली क्या बनाता है, C6H12O6 जो है आपका बनाता है, यानी कि ये जनरली क्या है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। एक बेसिक जो है यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया। इसी के साथ ही साथ जनरली क्या ऑक्सीजन जो है वो क्या एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है, समझे ना बात। तो यहाँ पर देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या पौधे को चाहिए है, तो वो स्पेस के अंदर आ जाता है। यानी यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि एक पौधा है, उसी के पास दूसरा पौधा है, उसी के पास तीसरा पौधा है। अगर बहुत पास पास में पौधे हैं तो उनको क्या है स्पेस कम मिलेगा, और यहां पर इतने से एरिया में लिमिटेड क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो पौधे क्या करेंगे उसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। देन आपका उसके पास में दूसरा पौधा भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहां पर क्या होगी जनरली कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझे ना। अब देखिए यहां पर ये आपका आ चुका है किसके बारे में, मेज के बारे में, यानी कि ये फसल का पौधा था, क्रॉप का पौधा था। अब इधर ले लेते हैं हम वीड का पौधा। दूसरा पौधा कौन सा बना रहा हूं मैं, यहां पर वीड का पौधा बना रहा हूं, यानी खरपतवार का पौधा बना रहा हूं। ध्यान से सुनना जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, सारी चीज एकदम से क्लियर होगी। अभी हम अपने टॉपिक पे ही धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मैं आपका बेसिक क्लियर कर दूंगा, तो बेसिक अगर क्लियर हो गया तो आगे की चीज आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये बात क्या है यहां पर आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ये वाला पौधा है, इसकी भी रिक्वायरमेंट क्या है सेम ही है, इसकी भी रिक्वायरमेंट क्या है सेम है, यानी कि इसको भी जनरली क्या है मॉइस्चर चाहिए होगा, इसको भी क्या है न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, इसको भी क्या है लाइट चाहिए होगी, इसको भी क्या है स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि पौधा तो ये भी वही है ना भाई, मैं हूं, है ना। मैं जनरली क्या है आपका, मुझे जो खाने के लिए चाहिए वही खाना जो है आपके पड़ोसियों को भी चाहिए, वही खाना जो है आपके भाई बहनों को भी चाहिए, वही खाना आपके मम्मी पापा को भी चाहिए। बात समझ में नहीं है, तो इंसान ही ना वो, सेम उसी तरीके से ये दोनों है तो पौधे ही ना। ये आपका जो है क्रॉप का प्लांट है, ये हमारे लिए यूजफुल है, और ये हमारा जो है वीड का प्लांट है, ये हमारे लिए क्या है आपका नुकसानदायक है, यानी कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाला है। बट है तो पौधा ही ना, ये दोनों के दोनों है तो पौधे ही ना, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए क्या होगा,
जब तक क्या है मिट्टी के अंदर आपका मॉइस्चर न्यूट्रिएंट प्राप्त मात्रा में है तब तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब तक आपके पास मान लीजिए 8 रोटियां हैं और आप 2 बंदे हैं, 4-4 रोटी दोनों खाते हैं, तो 4-4 रोटी दोनों क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही आपके 2 बंदे हैं, रोटी हो 2, तो उस केस के अंदर फिर क्या होगा, उस केस के अंदर आप भूखे रह जाएंगे और भूख के अंदर फिर क्या करेंगे, आप सोचेंगे दोनों रोटी मुझे मिल जाए, दूसरा सोचेगा दोनों रोटी मुझे मिल जाए, यही चीज होगी ना। तो सेम वही यहां पर भी होगा, जब तक आपका मिट्टी के अंदर प्रॉपर मॉइस्चर और प्रॉपर न्यूट्रिएंट है तब तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही न्यूट्रिएंट की कमी होगी, ये दोनों आपस में क्या करने लगेंगे, कंपटीशन करने लगेंगे, प्रतिस्पर्धा जो है करने लगेंगे। सेम उसी तरीके से स्पेस एंड लाइट के लिए होगा, जब तक प्रॉपर इनको जगह मिल रही है रहने के लिए तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही भीड़ होगी फिर ये करने लगे भाई तू हट मैं आ रहा हूं, ये कहेगा मैं जो है मैं आ रहा हूं तू हट, इस तरीके से क्या इनके अंदर कंपटीशन होने लगेगा। लाइट के लिए सेम ऐसे ही होगा, जब तक सूर्य की रोशनी इसको प्रॉपर मिल रही है ठीक है, इसको प्रॉपर मिल रही है ठीक है, लेकिन जब जनरली क्या एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया तो एक को नहीं मिलेगी, तो उस केस के अंदर क्या हो गया, आपका कंपटीशन हो गया। बस इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप, और इसी को जनरली क्या है, क्रॉप वीड कंपटीशन कहा जाता है। ये क्रॉप होगी, ये वीड होगी, इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉप वीड कंपटीशन कहते हैं। और भी आपके कंपटीशन होते हैं, जैसे मान लीजिए ये फसल का पौधा है, दूसरा फसल का पौधा होगा, उनका आपस में भी तो कंपटीशन होगा ना भाई। ये फसल का पौधा है, एक इसके साइड में लगा हुआ है, एक इसके इस साइड में लगा हुआ है, उनका आपस में भी कंपटीशन होगा, तो उसे क्रॉप कंपटीशन कहते हैं। उसी तरीके से ये खरपतवार जो है, वीड जो है, ये भी आपस में कंपटीशन करेंगे तो उसे वीड कंपटीशन कहा जाता है। लेकिन जब जनरली क्या है, क्रॉप के पौधे में और वीड के पौधे में कंपटीशन होगा तो उसे क्रॉप वीड कंपटीशन कहा जाएगा। बताओ इतनी बात समझ आप लोगों को आई कि नहीं आई? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है? ये बेसिक चीज जो है मैं आपको समझाना चाहता था। दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, तो दोनों क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे जब इनकी क्या होगी, बेसिक जो चीजें हैं वो आपकी कमी होगी तब। अच्छा एक बात और, अब यहां पर बताओ, अगर मैं क्रॉप और वीड कंपटीशन की बात करता हूं तो दोनों में से जीतेगा कौन, बताइए दोनों में से जीतेगा कौन? तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर चांस जीतने के किसके रहेंगे, जो जल्दी जर्मिनेट होता होगा, जो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जल्दी करता होगा, जिसकी जड़ें क्या है ज्यादा डेवलप करती होंगी, जो अपने आप को क्या है ज्यादा फैला लेता होगा, वो ज्यादा जीते, वो जल्दी जीतेगा ना। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो क्या है आपका एडवर्स क्लाइमेट के अंदर भी अपने आप को सर्वाइव कर पाता होगा, वही आपका क्या है जीतेगा। तो जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी वीड के ऊपर, खरपतवार के ऊपर, उस समय मैंने इसके कैरेक्टर के बारे में बताए थे। किसके बारे में, ये वीड के कैरेक्टर के बारे में बताया था। तब मैंने क्या बताया था, इसका कैरेक्टर ये होता है कि ये एडवर्स क्लाइमेट के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है काफी फास्ट होती है, इसकी जड़ें जो है वो आपकी इस तरीके से आपकी फैल जाती है कि वो न्यूट्रिएंट को इजीली अपटेक कर लेती है, वाटर को इजीली अपटेक कर लेती है, ये मैंने आपको बताया था ना। तो ज्यादातर चांसेस अगर मैं क्रॉप और वीड के कंपटीशन की बात करता हूं तो जो जनरली क्या आपका जल्दी ग्रो होगा, जो क्या है जल्दी आपका फैलेगा, जिसमें क्या है आपकी ताकत ज्यादा होगी, जिसके अंदर क्या एडवर्स कंडीशन के अंदर रहने की ताकत ज्यादा होगी, वो हमेशा जीतेगा। भाई दो लड़के हैं, है ना, दो लड़के हैं, एक लड़का क्या है ऐसा है जो जनरली गर्मी को सहन कर लेता है, एक ऐसा है जो गर्मी को सहन नहीं कर सकता। तो बताओ कौन सा सरवाइव कर पाएगा? जो गर्मी को सहन कर लेता है वही सरवाइव कर पाएगा ना। तो सेम वही भी चीज यहाँ पर भी क्या है हो रही है। अब ज्यादा मैं यहाँ पर और जो है एग्जाम्पल और जो है आपका प्रवचन नहीं दूंगा, अदरवाइज लगेगा सर आगे चलो समझ आ चुका है, इतने नालायक नहीं है हम लोग, है ना। तो चलिए इतना समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम वापिस अपने इस पिक्चर पर, और इस पिक्चर के अंदर आप क्या देख रहे हैं बताओ। इधर आपको देखिए यहाँ पर क्या वीड यानी कि खरपतवार यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, यहाँ आपको फसल नजर आ रही है। तो फसल के पौधे देखिए आपके प्रॉपर अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है। लेकिन इधर देखिए, इधर आपको क्या है यहाँ पर घास नजर आ रही है और यहाँ पर क्या है वीड नजर आ रहे हैं, घास नजर आ रही है, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पौधे भी नजर आ रहे हैं। दोनों में से बताओ कौन से ज्यादा अच्छे हुए? तो यहाँ पर
और घास देखिए कितनी अच्छी हरी भरी लग रही है, पौधे बेचारे दब गए, मर गए, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स आपके इस फसल को मिलने चाहिए थे, जो लाइट इस फसल को मिलनी चाहिए थी, जो स्पेस इस फसल को मिलना चाहिए था, जो मॉइस्चर इस फसल को मिलना चाहिए था, वो किसको ले लिया? किसने ले लिया? वो आपका इस वीड ने ले लिया, वो इस खरपतवार ने ले लिया। इसकी वजह से इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई, यहां पे अच्छे से होगी। तो यही क्या कहलाता है? क्रॉप वीड कंपटीशन कहलाता है। तो एक बात तो यहां पर आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि कंपटीशन जनरली 4 चीजों के लिए होता है। कंपटीशन मेनली क्या है? आपका 4 चीजों के लिए होता है। अब फटाफट जो है बताओ वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं, फटाफट आप लोग बताएंगे वो 4 चीजें कौन सी हैं। तो पहला आपका जनरली यहां पर आ जाएगा मॉइस्चर, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका न्यूट्रिएंट्स, देन आपका आ जाएगा लाइट, उसके बाद आपका आ जाएगा यहां पर स्पेस। तो इन चारों चीजों के लिए जनरली क्या है? कंपटीशन होता है। किसके अंदर? फसल के पौधे के अंदर और जो है खरपतवार के पौधे के अंदर। अब आप कह रहे होंगे सर इनमें भी कंपटीशन होता है। बिल्कुल, हर जगह कंपटीशन है। आप तभी सरवाइव कर पाओगे जब आप दूसरों को हरा पाओगे। अगर आप दूसरों से हार गए तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे बेटा, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे आपकी वो फैमिली हो, चाहे वो आपका समाज हो, सोसाइटी हो। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए आपका जो एग्जाम के अंदर आपको लिखना है वो मैंने यहां पर थोड़ा बहुत बता दिया है, और थोड़ा बहुत वो ऐड कर लेना जो मैंने आपको एग्जांपल दिए। सेम उसी तरीके से आप क्या करेंगे? एक अच्छा सा बढ़िया सा 2 पौधे बनाएंगे, इधर दिखाएंगे ये फसल का पौधा है, इधर दिखाएंगे ये खरपतवार का पौधा है। दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी सेम है, यानी कि इसको भी जो है लाइट चाहिए, इसको भी लाइट चाहिए, इसको भी स्पेस चाहिए, इसको भी स्पेस चाहिए, इसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, इसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, इसको भी मॉइस्चर चाहिए, इसको भी मॉइस्चर चाहिए। तो फिर आप नीचे लिखेंगे कि जब तक क्या है मिट्टी के अंदर, या फिर कह लीजिए जब तक उनको ये चारों चीजें प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है तब तक उनमें कोई कंपटीशन होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इनकी कमी हुई तब उनके अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी फसल के पौधे के बीच में और खरपतवार के पौधे के बीच में प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉप वीड कंपटीशन कहते हैं। बात समझ में आ गई है? तो देखिए यहां पर वीड आर बेटर अडेप्टेड टू एग्रो इकोसिस्टम, ये बात आप अच्छे से जानते हो और मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताई है। खरपतवार जनरली क्या अपने आप को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। वेटर अडेप्टेशन जो है उनके अंदर होता है, वो आपके चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे सूखा हो, चाहे आपका ज्यादा पानी हो, वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो वेटर अडेप्टेशन क्या है? उनके अंदर देखने को मिलती है। यही रीजन है कि वो आपके फसल के पौधों से हमेशा जीत जाते हैं। उनके अंदर क्या है? आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना जो है वो अच्छी खासी है, वो हरा देते हैं दूसरों को, है ना। देन आपका विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, वो तो इंसान है जो कि खरपतवारों को कंट्रोल करता है, वीड को कंट्रोल करता है। अगर वो रोके ना तो वो फसल नहीं होने देंगे, वो फसल को बर्बाद कर देंगे। तो वीड कैन सप्रेस क्रॉप, यानी कि वो अगर इंसानों का हस्तक्षेप ना हो तो वो फसलों को क्या कर देंगे? दबा देंगे। क्योंकि क्या है आपका जो खरपतवार के पौधे होते हैं वो काफी तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट काफी तेजी से अपटेक करते हैं, मॉइस्चर को काफी तेजी से अपटेक करते हैं। तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? काफी तेजी से होती है। फिर जब धूप आएगी तो धूप जब आएगी तो वो धूप को भी ले लेंगे, क्योंकि वो तो बड़े हैं साइज में और फसल के पौधे क्या रहेंगे? आपके छोटे रहेंगे। इस वजह से इसके साथ ही साथ आपकी बात करें स्पेस की, तो भाई वो ज्यादा फैले हुए ज्यादा स्पेस लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो ज्यादा लेंगे। ये आपका रीजन है। तो जनरली क्या है? विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, अगर आपका मानव या फिर कह लीजिए मनुष्य यानी किसान अगर हस्तक्षेप ना करे तो वह फसलों के पौधों को कर गया है आपके दबाकर समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कंपटीशन बेसिकली क्या है? 4 चीजों के लिए यहां पर होता है, न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर, इसके साथ ही साथ आपका लाइट एंड स्पेस, है ना कि यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं पोषक तत्व, नवी, प्रकाश और स्थान के लिए क्या है? प्रतिस्पर्धा यहां पर होती है। इन चारों प्रतिस्पर्धाओं के बारे में आज हमें यहां पर पढ़ना है और यही चीज आपको एग्जाम के अंदर लिखनी है। जब डिटेल में आपका क्वेश्चन आएगा कि क्रॉप वीड कंपटीशन क्या है, फसल और आपका खरपतवार प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, तो पहले तो आप भूमिका बनाएंगे, पहले वो चीज समझाएंगे जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है। अब आपको समझ आ चुका है। अब आप उसके बाद क्या कहेंगे कि जो फसल यानी कि फसल और खरपतवार प्रतिस्पर्धा होती है वो 4 चीजों के लिए होती है, और यानी कि इस तरीके से वो 4 प्रकार की होती है। पहला आपका कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा, दूसरा आपका कंपटीशन फॉर मॉइस्चर यानी नमी के लिए प्रतिस्पर्धा, तीसरा आपका कंपटीशन फॉर लाइट यानी प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा, चौथा आपका कंपटीशन फॉर स्पेस यानी कि जो है जगह के लिए या फिर कह लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रतिस्पर्धा। तो ये 4 प्रतिस्पर्धाएं हैं। बताओ आप लोगों को याद हो चुकी है? हाँ, इतनी चीज सभी को समझ में आ गई है।
अब यहां पर वन बाय वन करके हम यहां पर जो है इनके बारे में समझने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, लिखना चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हो चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं जनरली सबसे पहले, यानी कि ये एक बार जो है यहां नजर डाल लेते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। देखिए आपका ये जनरली क्या है, यहां पर आपको जो है पौधा नजर आ रहा है, इसके साथ ही साथ ये आपका फसल का पौधा नजर आ रहा है, और ये भी क्या आपको वीड का पौधा, यानी कि ये दोनों क्या है, खरपतवार है, वीड है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए इसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, इसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वही यहां पर दिखाया गया कि ये जनरली क्या है, न्यूट्रिएंट के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, वाटर के लिए प्रतिस्पर्धा इसके अंदर होगी, लाइट के लिए प्रतिस्पर्धा इसके अंदर होगी, स्पेस के लिए इसके अंदर प्रतिस्पर्धा होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होगी, इसके अंदर प्रतिस्पर्धा होगी। तो वही कंपटीशन यहां पर ये डायग्राम से दिखाया गया जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन फॉर न्यूट्रिएंट, यानी पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा। ये वाली पिक्चर मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, याद है, पहली क्लास याद है आपको वीड की, बताओ वीड की पहली क्लास याद है, खरपतवार की पहली क्लास याद है। तो मैंने उस समय आपको क्या बताया था, मैंने उस समय बताया था कि जनरली जो खरपतवार होते हैं वो जनरली क्या न्यूट्रिएंट अपटेक करने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ज्यादा एफिशिएंट का मतलब वो आसानी से न्यूट्रिएंट को अपटेक कर लेते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये आपका फसल का पौधा है, ये लाल वाला जो देख रहे हैं जो खतरे का निशान दिखाई दे रहा है, ये आपका वीड का पौधा है, यानी खरपतवार का पौधा है। अब यहां पर सिंपली देखिए न्यूट्रिएंट जनरली पौधा कहां से लेता है, मिट्टी से लेता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ऑलरेडी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, 3-4 क्लास से मैंने उसकी ली हुई है डिटेल में। ठीक है, वो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। तो न्यूट्रिएंट सारे के सारे आपके कहां पर प्रेजेंट है, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है। तो पौधा उनको कैसे लेता है, जब ये न्यूट्रिएंट आपके पानी के अंदर घुल जाते तो पौधा पानी को अपटेक करता है, उसी पानी के साथ जनरली क्या है, न्यूट्रिएंट को भी अपटेक करता है, यानी जड़ के रास्ते, जड़ों की मदद से क्या है वो आपका अपटेक करता है। अब देखिए यहां पर जो ग्रीन वाला फसल का पौधा है और ये जो ग्रीन वाली आपको जड़ें दिखाई दे रही है, ये फसल के पौधे की जड़ें हैं, और ये आपको लाल वाला जो पौधा दिखाई दे रहा है ये खरपतवार है, ये वीड है, और इसकी जो लाल वाली जड़ें दिखाई दे रही हैं वो इसकी हैं। ज्यादा जड़ें किसकी बड़ी हैं, बताओ, ज्यादा जड़ें किसकी बड़ी हैं, बीड की जड़ें ज्यादा बड़ी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बीड यानी कि खरपतवार जनरली क्या करेगा, ज्यादा तेजी से न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा। यानी जनरली जो वीड प्लांट होते हैं, जो वीड प्लांट होते हैं हाईली एफिशिएंट टू अपटेक न्यूट्रिएंट, हम क्या कह देंगे सिंपली जो है हाईली एफिशिएंट टू अपटेक न्यूट्रिएंट, हाईली एफिशिएंट टू अपटेक न्यूट्रिएंट, यानी कि ये जनरली क्या है, आपके कह लीजिए सक्षम होते हैं, बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं न्यूट्रिएंट को अपटेक करने में, टू अपटेक न्यूट्रिएंट, है ना। ये जनरली क्या है, फसलों के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से और ज्यादा फास्टली क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि इनकी जड़ें ज्यादा बड़ी होती हैं, काफी ज्यादा फैली होती है, तो वो आसानी से न्यूट्रिएंट को अपटेक कर लेती है। अब जब तक भाई इस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट इतने हैं कि आपके वो फसल की पूर्ति को भी पूरा कर पा रहे हैं, वो खरपतवार की पूर्ति को भी पूरा कर पा रहे हैं, तब तक तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। वही बात 8 रोटी वाली, भाई 8 रोटी है, 2 बंदे हैं, 4-4 कर ली, बात खत्म हुई। लेकिन 2 रोटी सिर्फ बचती, उस केस के अंदर फिर आपकी लड़ाई होती है ना। तो वही यहाँ पर है, जब तक मिट्टी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट है, फसल को जितना चाहिए उतना उसको मिल रहा है, वीड को जितना चाहिए उतना इसको मिल रहा है, तब तक तो कुछ कहानी नहीं है। लेकिन जैसे ही न्यूट्रिएंट की कमी होगी, जैसे ही ऐसा लगा कि हाँ न्यूट्रिएंट आपके दोनों के लिए पूर्ति नहीं हो रही है, तो उस केस के अंदर क्या, फसल के पौधे को मिलना बंद हो जाएंगे और खरपतवार का पौधा उनको अपटेक करने लगा। क्यों? क्योंकि खरपतवार का पौधा ज्यादा एफिशिएंट है, वो आपका न्यूट्रिएंट को ज्यादा फास्टली क्या कर सकता है, अपटेक कर सकता है। कारण क्या है, उसकी जड़ें जो है ज्यादा फैली होती है, उसकी जड़ें जो है मिट्टी के अंदर अच्छे से जकड़ी हुई है, जिससे वो न्यूट्रिएंट को इजीली अपटेक कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर बताओ अब कौन सा पौधा ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा, यहां पर बताइए कौन सा पौधा ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, बीड के खरपतवार के पौधे को ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो ये आपका ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा और ये आपका स्लो ग्रो करेगा। तो यही मैंने दिखाया था ना स्टार्टिंग के अंदर, यही आपको इस इमेज के अंदर दिखाया था। ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर आपका अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ वीड नहीं है। यहाँ पर देखिए फसल के पौधे कमजोर रह गए और वीड क्या आपका ज्यादा फैल चुका है। तो यही सीन क्या होगा आपका यहाँ पर भी होगा, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी को
हम क्या कहते हैं, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट कहते हैं, यानी पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा इसे कहा जाता है, जिसके अंदर हमेशा खरपतवार ही क्या है आपके जीतते हैं, क्योंकि वो हाईली एफिशिएंट होते हैं। अब यहां पर इतनी बात आपको कहानी लिख देनी है, ये चीजें ये पॉइंट आपको लिख देने, इस तरीके से जो है बनाकर दिखा देना है। अब आपको यहां पर क्या है, कुछ जो है फैक्ट लिखने हैं, कुछ पॉइंट ऐसे लिखने हैं जो फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे, जो साइंटिफिकली क्या है आपके ट्रू है, ताकि आपके वेटेज को, आपने जो बात कही है उसको क्या मिल सके, वेटेज मिल सके, उसको क्या मिल सके, आप एक तरीके से कह लीजिए उस पे ये कह सके कि हाँ ये बात क्या है, सही है, पुख्ता बात है। तो वो कब होगी, जब आप साइंटिफिक रीजन देंगे। तो साइंटिफिक रीजन के लिए इसमें से आप 2-3 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल में से 2 याद रख सकते हैं, 2 रख लो, 1 याद रख सकते हो, 1 रख लो। तो देखिए, वीड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फास्टर एंड एक्युमुलेट मोर देन क्रॉप्स, यानी कि वीड जो खरपतवार होते हैं वो जनरली क्या है, खरपतवार पोषक तत्वों को फसलों से तेजी से सोखते हैं और अधिक मात्रा में क्या है संचित करते हैं, यानी अपनी बॉडी के अंदर क्या है वो हाई मात्रा में एक्युमुलेट कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, उदाहरण के लिए जैसे अमरैंथस स्पीसीज की बात करें, अमरैंथस क्या आपका बताओ, अमरैंथस वीड के बारे में मैंने आपको बताया था, बथुआ जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे बथुआ कहते हैं। तो अमरैंथस जो है वो जनरली देखिए आप अमरैंथस बथुआ नहीं कहा जाता है, अमरैंथस को चिनोपोडियम एल्बम बथुआ होता है, अमरैंथस को हम कहते हैं चौलाई, है ना, अमरैंथस को जनरली क्या कहा जाता है, चौलाई कहा जाता है। तो अमरैंथस जो है इसके अंदर देखिए आपका जो अमरैंथस यानी कि वीड खरपतवार है, एक तरीके का खरपतवार है ये, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, नाइट्रोजन अपटेक करता है ना, तो जितना नाइट्रोजन इसको चाहिए होता है उसका 3 गुना ज्यादा अपटेक करता है। अब खुद सोचिए, यानी उसे अगर 10 ग्राम चाहिए तो वो 30 ग्राम क्या करता है आपका अपटेक कर लेते हैं, 3 गुना क्या है ज्यादा अपटेक आपका वो करता है। तो 3% नाइट्रोजन क्या है वो आपका ज्यादा अपटेक करता है, या 3% से भी ज्यादा अपटेक करके वो अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लेता है, एक्युमुलेट कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो उसे जनरली आपका यहां पर ये एग्जाम्पल हो चुका है। तो ये चीज ये बता रहा है कि ये जनरली क्या फसल के पौधों के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा क्या करते हैं, एक्युमुलेट कर लेते हैं अपने अंदर नाइट्रोजन को। तो इसीलिए इसे हम इस पौधे को यानी अमरैंथस स्पीसीज जो है इस खरपतवार को हम नाइट्रोफिलस भी कहते हैं। नाइट्रोफिलस का मतलब देखिए यहां पर सिंपली क्या है, नाइट्रो का मतलब यहां पर क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रो का मतलब यहां पर क्या है आपका, नाइट्रोजन है। और फिलस का मतलब क्या होता है, लव होता है। फिलस का मतलब क्या होता है, लव होता है। यानी कि जो अमरैंथस स्पीसीज है ये क्या है, नाइट्रोजन लवर प्लांट कहा जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को 3 गुना ज्यादा अपटेक करके अपने अंदर स्टोर कर रही है, इस वजह से। दूसरा है आपका अचारेंथस एस्पेरा, ये भी आपका एक खरपतवार है जो कि फोस्फोरस को 1.5 गुना ज्यादा क्या कर रहा है आपका अपटेक करके एक्युमुलेट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है चिनोपोडियम एंड जो है पोर्टुलिका, तो ये भी आपके खरपतवार के नाम है दोनों के दोनों, जो कि जनरली क्या है जो है आपका 1.3% से ज्यादा पोटेशियम को अपटेक करके अपने बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्युमुलेट कर रहे हैं। तो इनमें से आपको 1 या 2 एग्जांपल जो है वो लिख देना है, जिससे आपके आंसर को क्या मिले, वेटेज मिले, आपके आंसर को यानी कि साइंटिफिक रीजन मिले, और एग्जामिनर क्या है आपके जो है मार्क्स अच्छे देगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से यहां पर लिखना है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंपटीशन फॉर मॉइस्चर, यानी नमी के लिए क्या है यहां पर प्रतिस्पर्धा। अब सेम टू सेम आपका देखिए, ये यहां पर जो है बेचारा छोटा सा क्रॉप का प्लांट है, और यहां पर ये मोटा सा जो है वीड का प्लांट है, ठीक है। यानी छोटू और यानी मोटू पतलू यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जनरली क्या है, क्रॉप का पौधा है, और ये आपको जो है वीड का प्लांट यानी कि खरपतवार आपको नजर आ रहा है। भाई मिट्टी के अंदर जब तक प्रॉपर मॉइस्चर है, प्रॉपर नमी है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्या तो तब शुरू होती है जब चीजों की कमी होती है, जब रिसोर्सेज की कमी होती है। वही आपका 8 रोटी वाला सीन, ठीक है, 8 है, 4-4 बांट ली, बात खत्म हुई। लेकिन 2 रही, फिर आपकी लड़ाई होगी, फिर कंपटीशन होगा, ठीक है। आपके क्लास के अंदर 25 कुर्सियां हैं, बच्चे हैं 30, तो आपकी लड़ाई होगी। अगर 30 कुर्सियां हैं, 30 बच्चे हैं, कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर बच्चा एक एक कुर्सी ले लेगा, है ना। वही बात यहाँ पर भी है, जब तक मॉइस्चर प्रॉपर मिट्टी के अंदर है तब तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही मिट्टी के अंदर मॉइस्चर की कमी होगी, ये दोनों आपस में लड़ने लगेंगे, और जब लड़ेंगे तो जीतेगा कौन, जीतेगा ये, है ना, जीतेगा ये वीड यानी कि खरपतवार आपका जीतेगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, आपका मॉइस्चर चाहे कम हो या ना हो, जनरली आपका क्या है, मिट्टी के अंदर मान लीजिए प्रॉपर मॉइस्चर है,
तो उस केस के अंदर पानी ज्यादा अपटेक कौन करेगा? आपके वीड यानी खरपतवार जो है वो पानी ज्यादा अपटेक करेंगे। कारण क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं, जो वीड होते हैं, इनके अंदर ट्रांसपीरेशन क्या है आपका काफी फास्ट होता है। इनके अंदर जनरली क्या है, ट्रांसपीरेशन काफी फास्ट होता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है ये पौधा क्या है, पानी को अपटेक करेगा। पानी को अपटेक करने के बाद इस पौधे के पत्ती के सरफेस से क्या है, पानी इवेपोरेट करके जो है उड़ेगा। उसे तो सर इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। नहीं, उसे वाष्पीकरण या इवेपोरेशन नहीं कहते। इवेपोरेशन तब कहा जाता है जब मिट्टी की सतह से पानी क्या है, इवेपोरेट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं जनरली, उस केस के अंदर उसे आपका इवेपोरेशन कहा जाता है। उस केस के अंदर उसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन जब पानी आपका भाप बनके, बाष्प बनके पौधे की सतह से क्या करता है, इवेपोरेट होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। और ये चीज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं जब मैंने कहा आपको वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट टॉपिक आपको करवाया था एग्रोनॉमी के अंदर, तब मैंने ये चीज पढ़ाई थी। जब इरिगेशन वाला, सिंचाई वाला टॉपिक करवाया था, उससे जस्ट पहले मैंने आपको क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट टॉपिक करवाया था, याद है कुछ? तब मैंने वहां पर आपको ट्रांसपीरेशन के बारे में बताया था। तो जो ये वीड के पौधे होते हैं, खरपतवार के पौधे होते हैं, इनके अंदर जनरली क्या है, ट्रांसपीरेशन रेट हाई होता है, जिसकी वजह से ये पानी का अपटेक क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जब पानी की इनके अंदर कमी हो जाती है, मिट्टी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, उस केस के अंदर भी वीड के पौधे ही क्या करते हैं, ज्यादा पानी अपटेक करते हैं। जो भी पानी अवेलेबल होता है उसमें से ये पौधे जनरली क्या है, ज्यादा अपटेक करते हैं। यानी कि यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो वीड के पौधे हैं, खरपतवार के पौधे हैं, ठीक है, आपके जो वीड के पौधे हैं या फिर जिन्हें जनरली हम क्या कहेंगे, खरपतवार कहते हैं, उनके अंदर जो ट्रांसपीरेशन रेट होता है, क्या होता है, ट्रांसपीरेशन रेट होता है, ट्रांसपीरेशन रेट, ठीक है। ट्रांसपीरेशन रेट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। किसके कंपैरिजन में, आपका क्रॉप के पौधों के कंपैरिजन में क्या है, कम जो है ज्यादा होता है। इसके साथ ही साथ यहां पर देखिए एक बात आपको और याद रखनी है, जनरली जो वीड के प्लांट होते हैं ना, वो वाटर को हाईली एफिशिएंटली क्या है, यूज कर सकते हैं। यानी कि जितना भी पौधा पानी लेते हैं, पौधे पानी क्यों अपटेक करते हैं, बताओ? पौधे पानी क्यों अपटेक करते हैं? पौधे पानी इसलिए अपटेक करते हैं ताकि उसका कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के अंदर उसका प्रयोग कर सके। अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन बताई थी ना, CO2 प्लस जो है H2O, और ये चल के आगे क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस जो है आपका O2, जो कि ऑक्सीजन आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। तो यहां पर ये आप देख रहे हैं, ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वाटर दिखाई दे रहा है, यही तो पौधा आपका जमीन से ले रहा है। और इसका पौधे का प्रयोग फिर, यानी इस पानी का प्रयोग वो क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर करके उसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर या फिर अपने लिए खाना बना रहा है, अपने लिए भोजन बना रहा है। तो जो ये खरपतवार के पौधे होते हैं ना, ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। किसमें एफिशिएंट होते हैं, यानी कि जो भी पानी अपटेक करते हैं ना, उस पानी का अपटेक करके ये जनरली क्या है, उसे किसके अंदर प्रयोग में ले लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो है प्रयोग में ले लेते हैं, और ज्यादा आपका क्या बोलते हैं, ड्राई मैटर बनाते हैं, या फिर ज्यादा कह लीजिए अपने बॉडी का भार बढ़ाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मैं 4 रोटी खाता हूं, तो 4 रोटी खाने से जो है मेरा 1 किलो वजन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन वहीं आपने कई लोग ऐसे देखोगे जो 4 रोटी खाते हैं लेकिन उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी इस तरीके की होती है, वो थोड़ा सा ही खाते हैं, उनके बॉडी में लगता ज्यादा है। देखा सुना ना आपने, वो भाई आपने ऐसा सुना होगा, कई बच्चे ऐसे कहते हो, यार मैं खाता तो बहुत हूँ लेकिन मेरी बॉडी में लगता नहीं है यार, है ना, पता नहीं है, मैं कमजोर रह जाता हूँ। कई कहते होंगे यार मैं बिल्कुल कम खाता हूँ, बिल्कुल ना मात्रा का खाता हूँ, फिर भी मैं मोटा हो जाता हूँ। इस तरीके की कंडीशन आपने सुनी होगी। सेम वही केस यहां पर भी होता है। जो आपके खरपतवार के पौधे होते हैं वो जनरली क्या, पानी का बहुत एफिशिएंटली प्रयोग करते हैं और उससे वो ड्राई मैटर क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है आपका, देखिए एक होते हैं C3 पौधे, एक होते हैं C4 प्लांट। अब आपके यानी एक C3 प्लांट होते हैं, एक आपके C4 प्लांट होते हैं। अब आप कहोगे सर C3 प्लांट क्या है, C4 प्लांट क्या है, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, और आप लोगों को समझ में ऐसे आएगा भी नहीं। C4 प्लांट, C3 प्लांट, ये आप लोगों को तब समझ आएगा जब आगे चल के आप क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एक आपके सेमेस्टर एग्जाम के अंदर एक कोर्स होगा क्रॉप फिजियोलॉजी, वहां पर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जब प्रकाश संश्लेषण को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको वहां ये पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, जो C4
C4 प्लांट होते हैं वो जनरली क्या है पानी का अच्छे से प्रयोग करते हैं, वो जनरली क्या फोटोसिंथेसिस को अच्छे से करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण इनके अंदर क्या है आपका अच्छे से होता है। कहने का मतलब जो भी ये न्यूट्रिएंट लेते हैं, जो भी ये मॉइस्चर लेते हैं, जो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको एफिशिएंटली क्या वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीड है यानी जो खरपतवार के पौधे हैं वो ज्यादातर, सारे के सारे नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, ज्यादातर आपके कैसे होते हैं C4 प्लांट ही होते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं C4 प्लांट ही होते हैं। और जो आपके क्रॉप के प्लांट होते हैं वो ज्यादातर आपके कैसे होते हैं C3 प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं C3 प्लांट होते हैं। तो याद रखना जो आपके वीड है, खरपतवार है, वो जनरली कैसे है C4 प्लांट है। तो इसकी वजह से ये जनरली क्या है जो भी मॉइस्चर यानी जो भी पानी का अपटेक करते हैं उसको एफिशिएंटली किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वो अपने ड्राई मैटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ये जनरली क्या है आपके वाटर को अपटेक करेंगे और वाटर को क्या है अपने ड्राई मैटर के अंदर यानी बॉडी भार को बढ़ाने के लिए क्या कर लेते हैं प्रयोग में ले लेते हैं। लेकिन ये बेचारे जो है वो इतने एफिशिएंटली क्या है मॉइस्चर को अपटेक नहीं कर पाते और इतने एफिशिएंटली उसका प्रयोग भी नहीं कर पाते। बात समझ में आई। सारे के सारे आपके क्रॉप प्लांट जो है वो C3 नहीं होते, कुछ आपके C4 भी होते हैं। जैसे आपका गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये आपके C4 पौधे भी है। तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। यहां पर आपका क्लोरोफिल का जो है रोल है, इसके अंदर क्रांज एनाटोमी पाई जाती है, इसमें क्रांज एनाटोमी होती नहीं है, इसमें बंडल शीथ सेल होते हैं, इसमें बंडल शीथ सेल होते नहीं है। वो बहुत ज्यादा डिटेल की बात है, तो उतनी डिटेल में हम फिलहाल नहीं जा रहे क्योंकि आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा और यहां पर हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको जस्ट बेसिक रूल जो है आपको यहां पर बता दिया। तो सिंपल सी बात यह है कि कंपटीशन फॉर मॉइस्चर का मतलब यहां पर यह है कि फसल के पौधे और खरपतवार के पौधे आपस में नमी के लिए, मॉइस्चर के लिए कंपटीशन करते हैं। जब जनरली क्या मिट्टी के अंदर पानी की कमी होती है उस समय आपके खरपतवार के पौधे उस पानी को अपटेक करने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू फसल के पौधों के कंपैरिजन में। और जो भी पानी ये अपटेक करते हैं उसको ये ड्राई मैटर के अंदर यानी ड्राई मैटर में कह लीजिए अपने बॉडी का भार या अपने बॉडी का वजन बढ़ाने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। कहने का मतलब ये जनरली क्या फोटोसिंथेसिस को अच्छे से करते हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस काफी अच्छे जो है एफिशिएंट तरीके से देखने को मिलता है। रीजन क्या है क्योंकि ये C4 प्लांट है और ये जनरली क्या आपके C3 पौधे हैं। बॉस ये बात आपको एग्जाम के अंदर लिखनी है। चलिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए वीड ट्रांसपायर मोर वाटर पर यूनिट ड्राई मैटर देन क्रॉप्स, ये बात मैंने आपको बता दी है। कहने का मतलब जनरली यहां पर जो है दोबारा से मैं इस पॉइंट को समझा देता हूं ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है मैंने एक पौधा बनाया, ठीक है, ये मैंने क्या है एक पौधा बनाया। अब मान लीजिए इसका ये पौधा जो है ये किसका है वीड है यानी कि ये खरपतवार है। बात समझ में आई। ये जनरली क्या है खरपतवार है। तो ये खरपतवार मान लीजिए अपना 10 ग्राम वजन बढ़ाता है, अपना क्या है 10 ग्राम वेट जो है वो इंक्रीज करता है। बात समझ में आई। ये अपना वजन क्या है 10 ग्राम बढ़ाता है। तो 10 ग्राम बढ़ाने के लिए इसे जनरली कितना चाहिए होगा 100 लीटर तो ज्यादा हो जाएगा, 1 लीटर पानी जो है इसे आपका चाहिए होगा। बात समझ में आई। 1 लीटर क्या है वाटर इसे चाहिए होगा। देन उसी तरीके से दूसरा आपका लगा लीजिए, मैं यहां पर बना देता हूं आपका ये फसल का पौधा हो गया। ये जनरली क्या है आपका जो है क्रॉप प्लांट हो गया। तो क्रॉप प्लांट जो है ये भी अपना क्या आपका मान लीजिए 10 ग्राम वजन बढ़ाता है। ये जनरली क्या आपका ये भी जो है 10 ग्राम वजन बढ़ाता है। तो इसे 10 ग्राम वजन बढ़ाने के लिए कितना 5 जो है आपका 5 लीटर नहीं, इधर 1 लीटर लिखा ना, तो 0.5 लीटर जनरली क्या है इसे पानी चाहिए होगा। यानी कहने का मतलब ये है फसल के पौधों को पानी कम चाहिए होता है ट्रांसपीरेशन के लिए एज कंपेयर टू आपका जो है वीड के पौधों को, खरपतवार के पौधों को। बात समझ में आई। तो यहां पर ये बात आपकी पहले पॉइंट यहां पर यही बोला गया, किधर गया भाई ये रहा। तो वीड ट्रांसपायर मोर वाटर पर यूनिट ड्राई मैटर देन क्रॉप, यानी कि खरपतवार प्रति इकाई शुष्क पदार्थ उत्पादन के लिए फसलों से अधिक पानी को वाष्पित करते हैं। ठीक है। देन आपका देखिए C4 प्लांट्स यूज वाटर एफिशिएंटली, जैसा कि मैंने बताया था खरपतवार
खरपतवार के पौधे कैसे हैं, C4 प्लांट है। तो C4 प्लांट क्या है, वाटर को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करते हैं। ज्यादा एफिशिएंटली का यूज का मतलब आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था कि आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो 4 रोटी खाते हैं और काफी मोटे हो जाते हैं, उनके शरीर में वो खाना लग जाता है। लेकिन कई दोस्त ऐसे होंगे जो 6 खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते हैं ना, वो वाला सीन है। तो C4 प्लांट यूज वाटर एफिशिएंटली मोर बायोमास पर यूनिट वाटर, यानी जनरली क्या आपके जो C4 पौधे होते हैं वो 1 यूनिट वाटर, यानी मान लीजिए 1 लीटर पानी प्रयोग कर रहे हैं तो उससे ज्यादा वो ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर देते हैं, ज्यादा अपना वजन बढ़ा लेते हैं। तो वही कहा गया C4 पौधे पानी का कुशल उपयोग करते हैं, प्रति इकाई पानी अधिक जैव भार क्या करते हैं, पैदा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे साइनोडोल डक्टिलोन की बात करें, ये आपका एक खरपतवार है, बीड है, ठीक है। तो ये जनरली का ऑलमोस्ट डबल ट्रांसपीरेशन वर्सेस पर्ल मिलेट, यानी पर्ल मिलेट क्या है, आपका एक फसल है जिसे हम क्या कहते हैं, जनरली जो है ज्वार कहा जाता है, ज्वार नहीं बाजरा कहते हैं, इसे जनरली क्या कहते हैं, हम बाजरा कहते हैं। तो बाजरा के कंपैरिजन में जो आपका साइनोडोन डक्टिलोन है, इसके अंदर जनरली क्या है, आपका डबल ट्रांसपीरेशन होता है, यानी डबल क्या है, इसके अंदर ट्रांसपीरेशन रेट देखने को मिलता है। तो जो पहला पॉइंट आपका है वो यहां पर क्या है, पहले पॉइंट को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, पहले पॉइंट को ये क्या कर रहा है, आपका साइंटिफिक ट्रुथ बता रहा है, साइंटिफिक जो है फैक्ट यहां पर दे रहा है। और ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो वीड है, मोस्टली वीड जनरली आपके कैसे होते हैं, C4 प्लांट होते हैं। मोस्टली वीड कैसे होते हैं, C4 नेचर के होते हैं। नेक्स्ट यहां पर चलिए मैं एक बार साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, देन आगे बात कर लेते हैं। यहां पर अगला जो है यहां पर कंपटीशन आपका आ जाता है, कंपटीशन फॉर लाइट, प्रकाश के लिए क्या है आपकी प्रतिस्पर्धा। अब प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा कब होगी मुझे बताओ। सिंपल सी बात मैं ये कहता हूं भाई, देखिए सामने सूरज है, ठीक है, और सूरज के आगे क्या है, मैं खड़ा हुआ हूं। ठंडों का समय, ठंड का समय आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। चलिए मैं आप लोगों का एग्जांपल लेता हूं। आप में से 2-4 दोस्त जो है वो आपके ऊपर धूप में गए, मैं तरीके की सर्दियों के समय ऊपर कॉलेज की छत पे गए धूप लेने के लिए, है ना। धूप लेने के लिए आप लोग बैठे हुए, आप में से एक दोस्त जो है वो सूरज के आगे इस तरीके से खड़ा हो गया और आप लोग पीछे नीचे बैठे हुए। आप लोगों ने क्या कहा, अबे साइड में हो जा भाई, है ना, कि जनरली क्या है, धूप आने दे भाई, हमको ठंड लग रही है, ये बोलोगे ना। तो इस वाले बंदे ने, जो आपका दोस्त खड़ा है, उसने धूप को क्यों रोका, क्योंकि वो हाइट में ज्यादा बड़ा है, आप लोग बैठे हुए इसी वजह से ना। अब देखिए यहां पर ये पौधा है और ये पौधा है ना, ये आपका क्या है, क्रॉप का पौधा है, और ये आपका क्या है, वीड का पौधा है। ध्यान से देखिए, ये जनरली क्या आपका क्रॉप का पौधा है और ये जनरली क्या है, वीड का पौधा है। अब अभी तक जनरली देखिए यहां पर अभी तक हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट के बारे में और आपका मॉइस्चर के बारे में। अगर मान लीजिए मॉइस्चर के लिए यहां पर जो है आप लोग ऐसे लिख लीजिए, लिखना क्या है मतलब समझना है, जस्ट समझिए। अगर क्या है मॉइस्चर के लिए और जनरली क्या है आपका न्यूट्रिएंट के लिए, इसके लिए कंपटीशन ऑलरेडी आपका हो रहा है, इसके लिए ऑलरेडी कंपटीशन हो रहा है। तो जीतेगा कौन दोनों में से, आपका खरपतवार का पौधा, वीड का पौधा, यानी कि मॉइस्चर के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए दोनों के लिए कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। जीतेगा कौन, ये वाला। तो आगे भी कौन जीतेगा, यही जीतेगा। रीजन क्या है, जब ये जीता, इसने मॉइस्चर ज्यादा लिया, इसने न्यूट्रिएंट ज्यादा लिए, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी ना भाऊ, यानी कि ये क्या है आपका ज्यादा ग्रोथ करेगा, ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, करेगा नहीं कह देगा फुल। और जो फसल का पौधा वो बेचारा कमजोर सा रह जाएगा। तो जो लाइट आएगी, जो प्रकाश आएगा, वो किसको ज्यादा मिलेगा, इसको ज्यादा मिलेगा, ना कि इसको ज्यादा मिलेगा। तो यही रीजन है कि यहां पर फिर क्या होगा, आपका कंपटीशन फॉर लाइट, यानी प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा, इसे ही कहते हैं, और यही आपकी प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। अगर मान लीजिए मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुई है अभी तक, तो उस केस के अंदर क्या है, फसल के पौधे को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहा है, प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा है, इस पौधे को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा है, उस केस के अंदर भी आपका यही जीतेगा। रीजन क्या है, क्योंकि जनरली क्या है, ये आपका ज्यादा एफिशिएंट है मॉइस्चर को लेने में, न्यूट्रिएंट को लेने में, है ना, तब भी आपका यही जीत रहा है। तो यानी कि आपका दोनों केस के अंदर जीतना इसे ही है, बस फर्क इतना हो जाएगा कि अगर इनके लिए आपका मॉइस्चर न्यूट्रिएंट के लिए आपका कंपटीशन नहीं हुआ, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो उतना कंपटीशन नहीं होगा जितना आपका पहले होना था, है ना। अगर ये दोनों के लिए कंपटीशन है तो ये तो बेचारा जमीन मरा हुआ रह जाएगा, ये थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको जनरली क्या है ज्यादा लाइट मिलेगी, इसको बेचारे को मिल ही नहीं पाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा ऐसे खेत, ऐसी फसलें जहां पर आपकी खरपतवार काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, उनमें फसल के पौधे काफी कमजोर से रह जाते हैं।
मैं बताता हूँ आपको, एमएससी के समय जब था तो मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था नीतू, ठीक है। तो उसने जो है अपने फील्ड के अंदर मतलब कि वही प्रैक्टिकल लगाया हुआ था, यानी थीसिस लगाई हुई थी। तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो बेचारी बीमार हो गई थी, तो उस वजह से वो अपने फील्ड में विजिट नहीं कर पाई। और मैं भी इतना बढ़िया दोस्त हूँ नहीं भाई उसके फील्ड की वो करके आ जाऊँ, निराई गुड़ाई करके आ जाऊँ। तो आगे चल के आप भी थीसिस वगैरह करेंगे, एमएससी वगैरह करेंगे, तब आपको भी पता चलेगा। बस जस्ट मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब सच्चाई है, लेकिन वो बढ़िया वाली इतनी की निराई गुड़ाई करके आ जाऊँ, ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो जनरली क्या है, वो उसने अपने खेत की निराई गुड़ाई नहीं कर पाई, यानी उसने अपने फील्ड की निराई गुड़ाई नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसकी जो है आपके जो फील्ड थे उसके अंदर खरपतवार काफी बड़े बड़े हो गए, और फसल के जो पौधे थे वो बेचारे खत जो है बहुत छोटे रह गए और कमजोर रह गए। वो क्या रह गए, कमजोर रह गए, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिला, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिला, प्रॉपर जो है उनको लाइट यानी कि प्रकाश नहीं मिला, है ना, जिसकी वजह से वो बेचारे कमजोर रह गए। फिर बाद में जब हमने उनसे यानी उस खेत से खरपतवार को निकाला, फील्ड से खरपतवार को निकाला, तो खरपतवार हमने निकाल दिए, लेकिन वो जो फसल के पौधे थे ना, वो बेचारे सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे। वो ऐसे इधर गिर रहा था, कोई इधर गिर रहा था, क्योंकि उनके तने इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे कि बस क्या ही बताऊं आपको, ठीक है। तो वही सीन आपका यहां पर होता है, यानी कि प्रकाश के लिए, लाइट के लिए, मॉइस्चर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, इस तरीके से क्या कंपटीशन देखने को मिलता है। तो वो आपका था एमएससी के थीसिस के टाइम वो था। इसी तरीके से आप लोग भी आगे थीसिस वगैरह करेंगे तो आप लोगों को ये चीज पता चलेगी। और कभी अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में खेती होती है, कृषि होती है, तो वो बच्चे इस बात को जानते भी होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये जनरली क्या कॉम्पिटिशन फॉर लाइट है, यानी प्रकाश के लिए कॉम्पिटिशन है। तो यहां पर भी कौन जीता, आपका खरपतवार ही जीते। चलिए यहां पर देखिए, आगे मैं बता देता हूं। स्टार्ट अर्ली इफ डेंस वीड स्मूदर सीडलिंग, यानी कि जनरली क्या आपका जो वीड है वो ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, तो जनरली क्या वो फसल के पौधों को ढक लेते हैं और कंपटीशन आपका लाइट के लिए स्टार्ट हो जाता है। मोर इंपोर्टेंट व्हेन न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर आर सफिशिएंट, मैंने क्या बताया था, जनरली क्या है जब न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर आपका सफिशिएंट होगा, तो उस केस के अंदर जनरली क्या होगा, आपका जो आपके फसल के पौधे हैं, खरपतवार के पौधे, दोनों को मिलेगा। लेकिन खरपतवार के पौधे क्या करेंगे, ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेंगे। तो जब पोषक तत्व और नमी पर्याप्त हो तब यह अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि उस समय उस केस के अंदर क्या है, जनरली आपका जो लाइट के लिए कंपटीशन है वो ज्यादा बढ़ जाता है। वंस शेडेड बाय वीड एक्स्ट्रा लाइट कैन नॉट हेल्प क्रॉप्स, यानी कि जब जनरली क्या आपका एक बार खरपतवार द्वारा छाया बनने के बाद अतिरिक्त प्रकाश फसल की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि पौधा वो जो है यानी खरपतवार जो है वो फसल के ऊपर लाइट को जाने ही नहीं देता, प्रकाश को जाने ही नहीं देता। और जब आपका प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जनरली क्या है, CO2 भी जरूरी है, H2O भी जरूरी है। और ये आपका लाइट रिएक्शन यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब जनरली क्या है, सनलाइट होगी और प्लस जो है आपका क्लोरोफिल होगा। अब ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर ये जनरली क्या है, C6H12O6 प्लस जो है आपका O2 यानी ऑक्सीजन आपका बनाएगा, ये आपकी कंप्लीट। तो प्रकाश भी क्या है, चाहिए है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। बात समझ में आई। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यहां पर कंपटीशन फॉर स्पेस, यानी कि जगह के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा भाई। अब यहां पर देखिए, ये आपका वीड का पौधा है, ये आपका फसल का पौधा है। हालांकि फसल के पौधे को यहां ज्यादा बड़ा दिखाया गया है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बट हाँ, अगर आप निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो उस केस के अंदर तो हो ही जाएगा, उस केस के अंदर खरपतवार के पौधे छोटे रह जाएंगे और आपका जनरली क्या फसल का पौधा बड़ा होगा। भाई ये हो सकता है बाद में जर्मिनेट हुआ हो, अंकुरण हुआ हो, है ना, आपका जनरली। वैसे जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या यहाँ पर बीज बो दिया, आपने क्या फसल के बीज बो दिए, तो फसल के पौधे जो है बाद में अंकुरण होंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, आपका खेत के अंदर जो है वो खरपतवार आपके अंकुरित हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा, फसल बाद में उगती है, घास पहले उग जाती है खेत के अंदर, है ना। तो यहां पर कंपटीशन फॉर स्पेस यानी स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है, जैसे ये पौधा है, ये पौधा है, ये 3 पौधे हैं, इस तीनों के आसपास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है, यहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस पौधे को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, है ना। तो ये क्या करेंगे, जनरली सांस लेंगे। अब ये क्या करेंगे, सांस लेंगे। जो यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड है
वो जनरली क्या ये पौधा भी लेगा, ये पौधा भी लेगा। लेकिन वीड का पौधा क्या है, ज्यादा बड़ा, ज्यादा एरिया लगा लिया हुआ, इसने ज्यादा जगह क्या है घेरी हुई है, तो उस केस के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा ज्यादा, वीड का पौधा लेगा, खरपतवार का पौधा लेगा, फसल का पौधा उतनी नहीं ले पाएगा। तो ये जनरली क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होगी, ये जो है आपकी कंपटीशन होगी, स्पेस का कंपटीशन, यानी जगह के लिए, स्थान के लिए कंपटीशन यहां पर होगा। लेकिन स्थान के लिए कंपटीशन किसके लिए हो रहा है, जो है आपका बेसिकली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो रहा है। कहने का मतलब जैसे आपका रूम है, ठीक है, आपके रूम में एक बेड है, सिंगल बेड है, और आपके रूम के अंदर कंपटीशन हो रहा है, किसके लिए, जगह के लिए कंपटीशन हो रहा है। लेकिन रूम में भी जगह के लिए कंपटीशन हो रहा है, किस जगह के लिए कंपटीशन हो रहा है, बेड के लिए कंपटीशन हो रहा है। तो सेम वही चीज यहां पर है कि खेत के अंदर आपस में जगह के लिए कंपटीशन हो रहा है, लेकिन जगह के लिए कंपटीशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इस वजह से कंपटीशन हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उसको मिलेगी जो ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा, जो ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएगा, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, और वो आपके वीड ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो है आपका कंपटीशन फॉर स्पेस, या फिर आपका जगह के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रतिस्पर्धा इसको कहते हैं। सेम इसी तरीके से अब एक बात आपका वही C4 C3 प्लांट वाला यहाँ पर फिर से याद कर लीजिए। मैंने क्या बताया था, आपके जो C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट जनरली किसे कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम आपके जो क्रॉप प्लांट है वो कैसे होते हैं, C3 प्लांट होते हैं। एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को बताई था, जो है गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार बाजरा, ये कुछ एक्सेप्शन है जो कि C3 प्लांट नहीं है, वो C4 के अंदर आते हैं। देन अगर मैं बात करूं C4 प्लांट की, तो मैक्सिमम जो वीड प्लांट है वो जनरली आपके कैसे है, C4 प्लांट है, यानी कि वीड प्लांट है। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है इन दोनों में से, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। कारण क्या है, रीजन ये है क्योंकि ये पानी का अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा रीजन ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है, यहां पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है ना, तो ये जो फसल के पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से नहीं ले पाते, कम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये नहीं जी पाते। लेकिन अगर आप मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तब भी ये जो आपके वीड के पौधे हैं, खरपतवार के पौधे हैं, वो उसी कम कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करके अपना काम चला लेते हैं। तो ये सीन है आपका, ठीक है। तो इसीलिए जनरली C4 प्लांट यानी वीड के पौधे जो होते हैं वो आपके प्रकाश संश्लेषण फिर से अगेन आपका क्या करेंगे, एफिशिएंट तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि वो कम कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो ये आपका कंपटीशन फॉर स्पेस यानी कि स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कहलाता है। यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ऑकर इन क्राउडेड प्लांट कम्युनिटीज, यानी कि जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, नंबर ऑफ प्लांट जहां पर ज्यादा होते हैं, वहां पर स्पेस के लिए, जगह के लिए क्या है आपका कंपटीशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कंपटीशन होता है। C4 वीड यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट, जो मैंने आप लोगों को बताया था। यानी C4 खरपतवार C3 फसलों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक कुशल उपयोग करते हैं। लीड टू फास्टर ग्रोथ एंड मोर बायोमास ऑफ वीड देन क्रॉप, जिसकी वजह से क्या है, जो खरपतवार के पौधे होते हैं वो आपके फास्टली तेजी से ग्रोथ करते हैं, और जनरली क्या है, क्रॉप के पौधों के कंपैरिजन में अपना वजन तेजी से बढ़ा लेते हैं। बात समझ में आई। तो ये होता है आपका कंपटीशन फॉर स्पेस। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने वीड और कंपटीशन, क्रॉप एंड वीड के कंपटीशन के बारे में पढ़ा, यानी फसल और खरपतवार की प्रतिस्पर्धा के बारे में पढ़ा। अब आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के मतलब की क्लासेस को हमारे साथ अगर पेड क्लास में पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक कंप्लीट बैच लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि आपका 22 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्लासेस के अंदर ऑलरेडी आपकी चल रही हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी, प्लस आपको डिटेल्ड नोट्स दिए जाएंगे, प्रॉपर मेंटोरशिप दी जाएगी, आपको प्रॉपर यहाँ पर बताया जाएगा कैसे आंसर लिखना है, कैसे आपको एग्जाम लिखना है, प्रॉपर यानी हर चीज आपको यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। देन इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका, देखिए ये जरूरी क्यों है, तो आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी जो है अपने यानी कि आगे आपको बीएससी एग्रीकल्चर अभी 4 साल की, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, तो आगे की जर्नी अगर आपको आसान करनी है तो उसके लिए आपका बेस यानी कि आपका जो है बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आगे की जर्नी अपने लिए आसान करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ पेड बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। अदरवाइज
ये फैसला आपका है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप पेड बैच के अंदर आओ, ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, बताना मेरा ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट है तो हम चाहते हैं कि आप इसके अंदर आए। बट हाँ, आना ना आना वो आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो वो फैसला आपका है, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये फैसला आपका है। आप इसमें इतने समझदार हैं कि हाँ, अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, अगर हमने फर्स्ट सेमेस्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आगे की जर्नी, आगे की बीएससी हमारे लिए आसान हो जाएगी। ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। बाकी फैसला आपका है। मैं आपको बता देता हूं इसमें आप एनरोल कैसे हो सकते हैं। आपको सिंपली अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एग्रीकल्चर के अंदर जाना है। एग्रीकल्चर में जैसे ही आप जाएंगे आपको वहां पर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का बैच नजर आएगा। उस बैच के अंदर जो है आपको नीचे यहां पर मोर ऑफर लिखा हुआ नजर आएगा। उस मोर ऑफर के अंदर आपको कोड डालना है Y1021। जैसे ही आप इस कोड को डालेंगे आपको जो ये प्राइस यहां पर नजर आ रहा है इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस कोड को डालते ही Y1021 कोड को डालते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप एनरोल इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस कोर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट आपको दिया जाएगा। क्लास आपकी बायलैंग्वेज रहेगी, ठीक है, कौन से यानी ये आपका 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स आपके जो इस कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं, वो सारे के सारे उस कोर्स को परचेज करने से पहले रीड कर लेना, जो है अच्छे से पढ़ लेना, उसमें सारे का सारा मेंशन होगा आपका। कोई भी चीज हमने आपसे छुपाई नहीं है, बताना मेरा फर्ज था, बाकी डिसीजन लेना आपका है, ठीक है। तो यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। इस पीडीएफ को मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, एग्रीकल्चर बाय अमन सर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहीं पर अपनी क्लास को खत्म करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर देंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा हमारा एक सेपरेट चैनल है, एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7। नीचे जो वीडियो का टाइटल है उसमें देखिए @एग्री एंट्रेंस आपको नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारे नए चैनल पर पहुंच जाएंगे। जाएं उसको सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्जाम, CUT PG, UP कैडेट PG इन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो थैंक यू।